2006 में मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, और मल्टीनेशनल के साथ किया था, एक्सपीरियंस के लिए किया था, यूनिलीवर ऑफ पाकिस्तान और कोक के साथ। तो 2007 में हमने पाकिस्तान ग्राफिक्स के नाम से प्रिंटिंग का एक सेटअप क्रिएट किया, अच्छा, जिसमें अच्छा। ऑल काइंड ऑफ प्रिंटिंग सॉल्यूशंस हैं। तो हम ठीक है। कंप्लीट 360 पे प्रिंटिंग के साथ सेटअप किया। और इस फील्ड में आप देखो कि स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंट मीडिया, उसको लेते लेते फिर हमने डिजिटल पे आए, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखा, फिर हमने इवेंट मैनेजमेंट को देखा, फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग साथ की, फिर बिलबोर्ड नेटवर्क किया। तो बहुत सारा काम एडवर्टाइजिंग में किया। तो आप ये साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनी इतने सारे ब्रांड्स को अंडर वन अम्ब्रेला कैसे मैनेज करता है? तो अकेला जब हम लोग, मैं और काशिफ भाई है मेरा, जब हमने स्टार्ट किए थे तो 2 लोगों से काम किया था, फिर हमारी लेबर साथ अटैच होती गई। आपको अपने आप को आप हॉलीडेज या अपने आप को चेयर अप करने के लिए क्या करते हैं? और दिल करता है साल में 1-2 ट्रैवल करने जरूरी है। सर फॉर एग्जांपल मैंने आपको इख्तियार दे दिया है, हाँ, आप रेजिडेंट है इस टाइम पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में क्या चेंज करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज एक्साइटिंग एपिसोड। माइक पे मिलते हैं एंड आई एम योर होस्ट सना सिकंदर, and today we have a very special guest, the man behind one of the most dynamic advertising empires in the region, the CEO of Steinway Group of Company, Mr. Asif Khan Niazi. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। Thank you for your time. वेलकम। सर आपसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी, हाउ, व्हेन एंड व्हाई? हाउ, व्हेन व्हेन एंड एंड व्हाई। हाँ, अब तीनों आपने एक ही टाइम पूछ लिए हैं, और बड़े मेरे लिए तो ये रूटीन में वैसे कर करके अब या तो मुझे चीज़ें भूल भी गई हैं, अच्छा। और मुझे ये लगता है कि मैंने कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी काम स्टार्ट किया है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब से पैदा हुए हैं तब से जब से स्टार्ट कर रहे किया। हैं। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली कर करके, और बचपन से जब होश संभाला है तो हमने काम शुरू किया है। ठीक है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी मसल्स है ना, बार बार कहता हूँ कि इतनी मजबूत हो चुकी है ना, प्रैक्टिकल कर करके और पैशन के साथ, डिवोशन के साथ, हार्ड वर्किंग कर करके, मुझे लगता है कि हम पैदा हुए काम के लिए थे। अच्छा अच्छा। तो स्टार्ट मेरा जो करियर था आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर डन माय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने कोर्स किए थे, और एमबीए करने के बाद मैंने 2006 में मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, अच्छा, और मल्टीनेशनल के साथ किया था, एक्सपीरियंस के लिए किया था, यूनिलीवर ऑफ पाकिस्तान और कोक के साथ। अच्छा तो मेरा अच्छा। एक्सपीरियंस था। तो 2 साल मैंने कंपनीज के साथ काम किया, हमने सेल्स आप एंड मार्केटिंग। खुद एज अ जॉब या? मैंने एज ए जॉब, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मल्टीनेशनल कंपनीज का कंसेप्ट देखूं, किस डेफिनेटली। तरह वो काम करती हैं, किस तरह उनका विजन है, किस तरह उनकी Yes. सोच है, कैसे वो सेल्स करती हैं, कैसे वो मार्केट करती हैं, अच्छा अच्छा। कैसे उनकी सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। तो बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हमारे वालिद साहब थे, उनके फादर के साथ मैं 10 साल इससे पहले रहा हूँ। ड्यूरिंग माई स्टडी, जब आई वॉज इन 10 ईयर्स ओल्ड, तब से लेकर और मास्टर कंप्लीट करने तक तो हम अटैच रहे हैं। ठीक है, आपके तो वालिद का भी ये काम जी, था? मेरे वालिद का डिफरेंट काम था, हमारा कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट और सम काइंड ऑफ सैनिटरी का बिजनेस था, अच्छा अच्छा। और मटेरियल का बिजनेस था। तो उनके साथ हम अटैच रहे हैं कि कैसे अच्छा। डील करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे मार्केट करनी मतलब है। बिजनेस माइंड था स्टार्ट से एग्जैक्टली। आपका? अब चूंकि अच्छा। करना हमने बिजनेस था, काम था, तो वो फिर एक हमारा ट्रेडिशन भी होता है बिजनेस का, एक तरह मल्टीनेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैसे काम करती हैं। ठीक है। तो जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो इसलिए मैंने मल्टीनेशनल के साथ काम शुरू किया कि मुझे कुछ सीख सकूं हाँ कि जी। किस तरह उनका एक्सपोजर है, किस तरह वो बड़े लेवल पे काम करती हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज को सीखना, मार्केट को सीखना, ब्रांडिंग को सीखना, सेल को सीखना, हमें वो मल्टीनेशनल कंपनीज सिखा सकती हैं। डेफिनेटली। तो आपको पता है यूनिलीवर कोक एक मल्टीनेशनल हाँ। चेन है, हॉल ऑफ डिफरेंस, एक हायरार्की उनकी देखी जाए, उनका एक सेल्स की स्टडी देखी जाए, मार्केटिंग की, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैसलाबाद रीजन में, लाहौर में, मुल्तान में हमने ये एक्सपीरियंस किया। उसके बाद 2007 में स्टार्टअप लिया मैंने बिजनेस का, जो ठीक कि है। मकसद तो बिजनेस करना ही था, हाँ जी हाँ जी। बट ये कि अच्छी लर्निंग के बाद, फिर कोचिंग के बाद मैंने जब स्टार्ट किया, तो 2007 में हमने पाकिस्तान ग्राफिक्स के नाम से प्रिंटिंग का एक सेटअप क्रिएट किया, अच्छा, जिसमें अच्छा। ऑल काइंड ऑफ प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, चाहे वो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग सोल्यूशन है, चाहे वो लार्ज फॉर्मेट डिजिटल प्रिंटिंग सोल्यूशन है, चाहे वो हमारे पास ये ऑफसेट प्रिंटिंग का सोल्यूशन है। तो हम ठीक है। कंप्लीट 360 पे प्रिंटिंग के साथ सेटअप किया। और दूसरा ये था कि क्यों शुरू किया, चूंकि मेरी एक पिच थी, मैंने अपने आप को एवेल्युएट किया था, मैंने अपने आप को परसीव किया था, वो एक मार्केटिंग, एक सेल्स, एक ब्रांडिंग माइंडसेट के साथ हूं मैं। तो सही मेरे माइंड में शुरू में क्रिएटिविटी, एक बोल्ड स्टेप लेना, बिजनेस मतलब को आपका ग्रो इंटरेस्ट करना, भी इसी में था, एक एग्जैक्टली होता है ना है। इंसान की इंटरेस्ट होता है, हॉबी हाँ। होती है, यानी कि आपका ये था। वो यही था। फिर मेरा स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, Nice. डिवर्सिफाई काम करना, ग्रो करना, तो वो शुरू में हमारे एक अग्रेसिव माइंडसेट था बिजनेस का। तो वो देखते देखते ये फील्ड जब मिली मुझे, इसमें मैंने स्टडी भी फिर यही की, एमबीए मार्केटिंग, मास्टर इन Nice. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये सब कुछ पढ़ा। फिर Okay. मैंने स्पेशलाइजेशन भी बिजनेस मार्केटिंग में की, और फिर उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स किया। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ा, बिजनेस को पढ़ा। फिर मैंने मल्टीनेशनल में जब काम किया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर को देखते हुए, फिर मैंने अपना ये फील्ड चूज किया। और इस फील्ड में आप देखो कि स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंट मीडिया, उसको लेते लेते फिर हमने डिजिटल पे आए, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखा, फिर हमने इवेंट मैनेजमेंट को देखा, फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग साथ की, फिर बिलबोर्ड नेटवर्क किया। तो बहुत सारा काम एडवर्टाइजिंग में किया।
तो मेरा ख्याल है मैंने मेरे सवाल का यही 3 ही जवाब होंगे कि क्यों किया वो भी आ गया और जी। कब किया वो भी मैंने बता दिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मेरे से रेलेवेंट काम जब आपको किसी को मिल जाए तो उसका पैशन भी और होता है, उसका मज़ा भी कुछ और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई नाइस। एम वेरी सैटिस्फाइड टू ऑन माय जॉब, ऑन माय बिज़नेस और ऑन योर कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो माशाल्लाह से अब इतना सक्सेसफुल हो चुके हैं तो अब आपके पास काफी सारे ब्रांड्स हैं। हुँ। तो आप ये साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनी इतने सारे ब्रांड्स को अंडर वन अम्ब्रेला कैसे मैनेज करता है? अच्छा, जब आप वक्त के साथ ग्रो करते हैं ना, जब आप सीखते हैं, जब आपकी टीम आपके बाजू बनती है, स्ट्रेंथ बनती है, तो मैं सही कहता हूँ अकेला जब हम लोग, मैं और काशिफ भाई है मेरा, जब हमने स्टार्ट किए थे तो 2 लोगों से काम किया था, फिर हमारी लेबर साथ अटैच होती गई। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रिंटिंग का सेटअप है तो उसमें लेबर एंगेज होती थी। फिर हमारा जो वर्कशॉप है उसमें हमारा मटेरियल बनता था, एग्जीक्यूशन होती थी, उसमें लेबर एंगेज होती थी। अच्छा, वो लेबर से काम करवाना, फिर कॉर्पोरेट के साथ डील करना, वो डीलिंग हम खुद करते थे, अपनी लेबर को साथ एंगेज करते थे। सही तो सही। ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कंप्लीट किया, फिर हम ट्रेड मार्केटिंग में डिफरेंट हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ काम किए। मोर देन 100 कंपनीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। उनकी यही सर्विसेज हैं, ट्रेड मार्केटिंग में है, बिलबोर्ड नेटवर्क में है, इवेंट मैनेजमेंट में है, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में है, क्रिएटिविटी में है, प्रोडक्शन में है। तो सही सही। सारी सर्विसेज हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन रूफ साइनवे ग्रुप के अंदर करते गए। हमारा टाइम गुजरता गया, एक्सपीरियंस फिर इसी बनता तरह गया मैनेज होता और मैनेज होता गया, एक्सपीरियंस होता के गया। साथ मैनेज अच्छा, एक्सपीरियंस के सही साथ साथ फिर डिपार्टमेंट के हेड बनते गया, डिपार्टमेंट की हायरार्की बनती गई, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जब हमने सब पे देनी शुरू हो गई तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सीनियर प्रोफेशनल बने, एक्सपीरियंस उनको हुआ, हमारे साथ उनकी केमिस्ट्री मैच हुई, तो वो एक किस्म के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी देते हैं, जिम्मेदारी सही देते सही हैं, सही। तो हमारी तरह ब्रेन लेके वो बच्चे काम करना शुरू कर दिए, टीम बनाना शुरू कर दिए। तो सही इसी सही। तरह हमारा फैलते गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते गए, और नाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें फील ही नहीं होता कि हमारे ऊपर इतना बर्डन है, या ऑटोमेटिक सिस्टम बनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस माशाल्लाह। सर इतनी सारी कैंपेन्स की होंगी, इतने ब्रांड्स हैं आपके पास, तो आपका कोई ऐसी फेवरेट कैंपेन या ऐसा कुछ जो आपका फेवरेट हो जिससे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, जो आपको आज तक याद है? अच्छा, आज तक हमारा जो स्टार्टअप था 2007-8 में, मुझे याद है जब हमारा करियर था, स्टार्ट था, और उसमें कैंपेन मुझे याद है कि हमने एक पॉलिटिकल कैंपेन थी, इलेक्शन था 2008 का। किसका था सर वो? वो था, बताना चाहेंगे? मैं बताऊंगा आपको, देखोगा कि बेनज़ीर की डेथ हुई थी हाँ हाँ 2007 के हाँ। लास्ट में। जी जी। तो हमारा जो प्रिंटिंग सेटअप था, तो हमने वो अभी रिसेंट लगाया ही था, तो चंद डेज आफ्टर ही उनकी डेथ अनाउंस हो गई। बड़ा अजीब शॉकिंग न्यूज़ थी। जी जी। खैर उसमें कईयों के बिजनेस सफर हुए, एक बड़ा सानिया था। खैर वो टाइम के बाद फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया। अच्छा। आसिफ अली जरदारी ने या पीपल पार्टी ने वो टेक ओवर किया, उसको फिर इलेक्शन की डेट थोड़ी सी आगे चली। अच्छा, अच्छा उस टाइम अच्छा। हमें याद है कि वो मुशर्रफ का दौर था 2000 आई थिंक 2000 से 2008 तक, हाँ जी हाँ जी। या 2002 से इन बिटवीन, वो जो 6-8 साल थे ना, उसमें बिजनेस ओवरऑल सबका ग्रो किया, अच्छा अच्छा। इंडस्ट्री ग्रो हुई, तो उसमें हमारी एक्सपेंशन बहुत अच्छी हुई, हमें सपोर्ट बड़ी अच्छी मिली। फिर उसमें एक मैं कैंपेन थी, यहाँ पे फजल मुख्तार का एक साइकिल था, उनका निशान था, और पॉलिटिकल कैंपेन थी। तो वो हमें पहली कैंपेन वो पॉलिटिकल कैंपेन मिली। हमें साउथ पंजाब मुल्तान में जो एरियाज को कवर करनी थी, वो कैंपेन बड़ी अच्छी सी की। उसमें सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो स्टफ था, बैनर्स थे, स्टीमर्स थे, पम्फलेट्स थे, बिलबोर्ड थे, जलसा को मैनेज करना, वो 360 पे हमने उनके साथ सर्विसेज दी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विसेज दी। उस पर हमें पहला जम मिला और पहली सपोर्ट मिली। तो वो कैंपेन आज तक हमारे लिए एक रिमेंबरेबल है और प्रॉफिटेबल थी, और बड़ी अच्छा हमारा टाइम गुजरा उस कैंपेन को लेके। बहुत कुछ सीखा भी, और स्टार्टअप था तो बड़ा अच्छा लगा उस कैंपेन को करके। उसके बाद फिर हमें टाइम मिल गया इलेक्शन को 2 महीने बाद, तो वो सीजन था हमारे लिए बड़ा जबरदस्त था। उस सीजन में जो उस टेन्योर में बिजनेस था, उस टेन्योर में प्रॉफिट था, या उस टेन्योर मतलब वो में आपके लिए किक पॉइंट था। किक पॉइंट था, exactly। नाइस माशाल्लाह। सर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर आप साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ना होते तो आप क्या होते? अच्छा, मैंने जिस तरह बताया 2 चीजें थी। अगर मैं ना होता तो आज किसी मल्टीनेशनल में मैं कंट्री मैनेजर होता, या अच्छा अच्छा। रीजनल मैनेजर लाइक होता, आपका था यही या इंटरेस्ट यही था? मार्केटिंग हेड होता, या Nice। इसी तरह की फील्ड थी। जब मैंने देखो चूज किया है अपने स्टडी के बाद, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ सर्व करना है, क्योंकि मेरी सोच विजन उनके मुताबिक थी कि मैंने अच्छा एक नेशन वाइड में मैंने सर्व करना है, इसी सही। ब्रांडिंग को, इसी मार्केटिंग को, इसी सेल्स को। सही सही। या फिर दूसरा हाल ये होता कि शायद मे बी मैं आउट ऑफ कंट्री होता। हाँ मे भी ये भी हो सकता है। मेरे सही, चूंकि सही। सारा फैमिली अटैचमेंट वहीं थी और मेरा बिजनेस भी वहाँ होता। अच्छा, अगर अच्छा। यहाँ ना सेट वहाँ होता बिजनेस होता तो सर क्या बिजनेस वहाँ होता? बिजनेस इसी तरह का होता, या मैं रियल एस्टेट करता, या मैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, तो मेरा पैशन था नहीं जो मैं अच्छा, करता। अच्छा। सेल्स ओरिएंटेड मैं खुद हूँ, तो Nice। सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम होता तो मैं ये करता। इवेंट मैनेजमेंट होता, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का कोई भी सेगमेंट होता, या फिर एंड ऑफ रियल एस्टेट होता तो मैं करता। तो ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा शौक भी है, और मेरा ये स्ट्रेंथ भी है कि मैं कोई भी सेल्स मार्केटिंग से रिलेवेंट कोई भी चीज़ हो तो मैं प्रमोशन मुझे करनी आती है, मुझे अपने आप को ग्रो करना आता है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स मेरी अच्छी हैं, तो मुझे स्ट्रेटजीज की स्किल मेरी अच्छी हैं। तो ये सारे काम कोई भी मुझे कहीं भी मिल जाए तो मैं प्ले कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। नाइस माशाल्लाह। सर आप यंग तो अभी भी हैं माशाल्लाह, हैंडसम है बहुत, लेकिन अगर आप 25 ईयर की अपनी सेल्फ आपको अभी मिले, आज मिले, आप उसको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? इतनी
सक्सेस भी देखी है, इतनी सारी स्ट्रगल भी देखी है, उसके बाद एक एडवाइस उसको क्या देना चाहेंगे 25 आसिफ न्याजी को, 25 साल का आसिफ न्याजी। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 3 काम तो बहुत जरूरी है, कोई भी एज हो तो उस एज में जरा अग्रेशन होता है, जी बचपना टाइप भी होता है, अनमेच्योरिटी भी होती है, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी काम डेफिनेटली। को। आप कोई भी पैशन शुरू करते हैं ना, उसको लंबा सोचें, अच्छा रिजल्ट महीनों में नहीं मिलते, सालों में मिलते हैं। सही सही अच्छा, फिर आपकी हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है कि आप मेहनत के अलावा भी कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है, हमने Definitely. नौकरी नहीं करनी, हमने शॉर्टकट नहीं करना, मेहनत करनी है। और तीसरा है ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ किसी भी यंगस्टर है अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम कैरियर स्टार्ट करे, किसी भी फील्ड में है वो, सही सही उसकी फील्ड को लेके चले, उस फील्ड के अंदर अपने रास्ता तलाश करे, उस फील्ड के अंदर अपने आप को डिवर्सिफाई करे, उस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो करे। तो चाहे वो मैं समझता हूँ प्रोडक्शन का लोग हैं तो प्रोडक्शन में अपने आप को ग्रो करें, चाहे वो मीडिया के लोग हैं मीडिया में करें, डिजिटल के हैं तो डिजिटल में करें, सेल्स के हैं तो सेल्स में करें। तो कोई भी इंडस्ट्री आप जब चूज कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, बल्कि मैक्सिमम टाइम के लिए आप उसको करें। हर फील्ड में प्रॉफिट है, हर फील्ड में बेनिफिट है। सही सही कोई फील्ड ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने सब काम में रोजगार रखा है, सब में रिस्क रखा है, सब में Definitely. प्रॉफिट रखा है। सही सही। तो अब अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो definitely. ऑब्वियस हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है और कंसिस्टेंट है। सही सही। अच्छा सर, अगर टुडे यू लॉस्ट एवरीथिंग और आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो लेंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ किसी भी मर्द के लिए ना, ये मेरे लिए नहीं, एक लॉ है और अल्लाह ताला ने मर्द के लिए ना वैसे भी मसल्स मजबूत किए हुए हैं। डेफिनेटली। तो उसकी लाइफ में ये मसले आते हैं, कभी फैमिली की तरफ से उसको प्रॉब्लम आ जाता है, कभी बिजनेस में अल्लाह ना करे कुछ भी हो तो वो लॉस हो जाता है। ये वाहिद वो मर्द है जो दोबारा से रीस्टार्ट होता है कभी ना कभी लाइफ में। सही सही सही। किसी का काम बंद हो जाता है, किसी की जॉब खत्म हो जाती है, तो ये एक लाइफ का एक सर्कल होता है। तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने जिस तरह काम किया हुआ है, जिस मेहनत के साथ काम किया हुआ है, तो अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो हमने जितना हार्ड वर्क किया हुआ है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझे आप जीरो पे कहीं भी, किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी कोने में भी खड़ा कर देना, Nice, तो मुझे एक तो अल्लाह पे यकीन है कि मेरा रिस्क खत्म नहीं होगा। दूसरा, मुझे अपने आप पे भरोसा यकीन है कि मैं इन्हीं फार्मूला को, इन्हीं चीज़ों को लेके, इन्हीं स्ट्रेंथ को लेके कोई भी काम करूंगा, चाहे मेरी फील्ड से रेलेवेंट है या अरेलेवेंट है। ये जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, ये आपको किसी भी को बहुत कुछ सिखा देता है। तो अगर मैं ये करूंगा तो मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेल हो जाएंगी, और मेरा यही रहा तो मैं महीनों में फिर दोबारा माशाल्लाह, अपनी nice, पोजीशन पे आ very जाऊंगा। nice. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सही, ये सही, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। सर इंशाल्लाह। आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस की बातें करें, लेकिन सर कभी आपको अपने आप को आप हॉलीडेज या अपने आप को चेयर अप करने के लिए क्या करते हैं? दिल करता है साल में 1-2 ट्रैवल करना जरूरी है। अच्छा, हाँ, ट्रैवल बहुत मस्त बहुत है। जरूरी ट्रैवल है। ना सिर्फ आपका माइंडसेट के लिए जरूरी है, ट्रैवल आपको सिखाते बहुत हैं। हाँ। आपको लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंस सिखाते हैं। तो मैं कंटिन्यूस ट्रैवल करता रहा हूँ। इंटरनेशनली मैंने बहुत अच्छा, ट्रैवल्स अच्छा। किए हैं, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे भी ट्रैवल्स किए रिसेंट हैं। कहाँ पे किया सर? और रिसेंट में लास्ट अभी गया था, एक तो दुबई का, और उसके बाद रशिया का विजिट हुआ था मेरा लास्ट ईयर। बल्कि अभी हमारा टर्की का और अजरबैजान और एक और 2 कंट्रीज हैं करंट अभी प्लान, वो है। अच्छा नाइस। और बाकी मरी, नथिया गली, ये लोकल इस्लामाबाद, लाहौर, ये तो रूटीन में होते विजिट रहते हैं, होते रहते सही, हैं। सही, 1-2-3 दिन के लिए जब भी आप इजी हो तो हम लोग विजिट कर लेते हैं। बट ये कि बिजनेस विजिट भी हमारे रेगुलर होते हैं, उसके साथ साथ यही एंटरटेनमेंट है। बिजनेस को हम एंटरटेनमेंट सही समझते हैं, सही सही। तो कहीं भी जाएं तो बर्डन लेना नहीं है। दोस्तों में बैठते हैं, गैदरिंग में डिस्कशन होती है, बाहर मूव करें तो वही डिस्कस होता सर है। अब उतना वो प्रेशराइज तो नहीं होते, मतलब स्टार्ट हाँ, में होते होंगे, बिल्कुल। अब नॉर्मल होगी अब चीजें। तो देखिए, प्रेशराइज का मतलब कोई भी काम है ना, देखो टाइम गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है। तो हम्म। लाइफ में कोई भी लम्हा आता है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला आ गया है, तो वक्त के बाद ना वो खत्म हो जाता है। हाँ डेफिनेटली। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पेन लिया है। तो अब सही, मैंने सही। समझता हूँ, आप लाइफ का निचोड़ ये है कि कोई भी चीज आपके ऊपर आ गई है, अल्लाह ना करे कारोबार का नुकसान है, फैमिली का मसला है, कोई और इशू बन गया, तो आप थोड़ा सा ठहराव करें, खामोश हो, अल्लाह से दुआ करें, वो वक्त आपका गुजर जाता है। और वक्त गुजरने के बाद फिर चीजें वही रूटीन में आ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप नहीं है और आप इस दुनिया में नहीं है, या आपके साथ कुछ हो जाता है, फिर निजाम तो चलता है, डेफिनेटली फिर सर। कोई चीज रुक नहीं सकती। इंसान को अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, काम कोई नहीं रोकता किसी का, पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता रहेगा। सर रैपिड फायर करें एक छोटा सा आपके साथ, बिल्कुल करें। टी और कॉफी? कॉफी, पहले टी थी। अच्छा। अब मैं काफी अरसे 2020 ऑनवर्ड कॉफी, पहले अच्छा। चाय का शौकीन था। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है अगले 5 दिन साल में बाद, एक भी टी नहीं लेते आप? नहीं, मैं दिन में 1 टी और 1 कॉफी अच्छा, मैक्सिमम अच्छा, सही, मैक्सिमम। सही। और मुझे लगता है अगले 4-5 साल बाद, आप ऐसे आजकल थोड़ा सा मैं डाइट पे हूँ, काम कर रहा हूँ कि वेट थोड़ा और अच्छा कर लें, ठीक मुझे है। लगता है ये ग्रीन टी पे काम आ जाएगा 2-3 साल सही बाद। सही। सर लाहौर और कराची? मुझे पर्सनली लाहौर मुझे अच्छा लगता है। कराची मेरा वक्त गुजरा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं एजुकेशन भी रही है मेरी कराची में कुछ, बट ये कि लाहौर मुझे अच्छा लगता है, घूम के अच्छा। भी, बिजनेस करके भी। और सर अ हैबिट यू प्राउड ऑफ? मैं आपको समझता जैसे हूँ कि मैं फ्रेंडली, मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ, या मेरे साथ जो मेरा एक अगर मैं एज ऑफिस में देखूँ तो मैं अपने आप को लीडर जो है ना, कहना नहीं चाहिए मुंह से,
लेकिन मुझे मेरे अंदर उस स्किल्स हैं कि मैं डिफरेंट माइंडसेट को अपने साथ एंगेज कर सकता हूँ। डेफिनेटली सर। मेरे साथ है कि देखिए हमारे ऑफिस में मोर देन 200 पर्सन्स हैं। हाँ जी। अब आप देख रहे होगे कि मैं उतनी टाइम सबको ऑलमोस्ट उतना देता हूँ कि हर बंदे के साथ अप्रोच में होता हूँ, इजी हाँ। अप्रोच हूँ और कंफर्टेबल हूँ सबके लिए। और सही। मेरे लिए अल्लाह ताला ने जो मेरी स्किल दी है ना, वो मोल्डिंग स्टेप है, फ्लेक्सिबल मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और टीम वर्क मुझे बड़ा अच्छा आता है, लीडरशिप मैनेजमेंट मेरे अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर है। तो सही, ये सही। जो स्किल्स हैं जिसकी वजह से देखिए ना मोर देन 200 एम्प्लॉइज हैं आपके और सबको लेके और चलना एक है, इतनी बड़ी कंपनी फिर चलाना, फैमिली को लेके सही चलना बात है, है। फिर कंपनी को लेके चलना है, फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो मेरे पास मोर देन 100 क्लाइंट्स हैं उनके साथ 1 to 1 इंटरेक्शन रहना, तो सही। ये एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि वो ये मेरे अंदर इक्वालिटी है और हम लोग नाराज कम ही होते हैं किसी से और जल्दी मान जाते हैं और मना जी, भी बिल्कुल। लेते हैं, तो इसलिए लोग ज्यादातर हमारे साथ अटैच रहते हैं, हमारे साथ प्यार लोगों का है, बिजनेस ओरिएंटेशन हमारे साथ ग्रिप अच्छी है। तो यही लिंक्स हैं, यही मेरी क्वालिटी है, मैं समझता हूँ Nice. सबसे बेस्ट है। सर अर्ली राइजर या नाइट ऑल? आई थिंक अब तो नाइट ऑल ही है। अच्छा। अर्ली राइजर तो बहुत शुरू में थे, अच्छा। अब लाइफ को थोड़ा सा आधा दिन स्पेंड करते हैं और आधी रात स्पेंड करते हैं, जो ट्रेंड है इस टाइम। सही सही सही। सर एक सुपर पावर जो आपको विश आपको एक मिल जाए, एक दिन के लिए एक सुपर पावर मिल जाए, कौन सी होगी? दिल तो मेरा करता है एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ना, तो क्या करेंगे सर पाकिस्तान के अच्छा लिए? फिर पूरी इख्तियार भी मिल जाए। अच्छा, हाँ अगर डेफिनेटली। देखिए मेरे अभी तक 20 साल में जो सीखा है ना, अब मैं अगर कंपनी को चला दी है, अपने शहर को पता है, अपने मुल्क का पता है, हमें अपना प्लस भी पता है, माइनस भी पता है, हमें स्ट्रेंथ भी पता है, हमें वीकनेस भी पता है। डेफिनेटली। अच्छा फिर हमने जब ट्रैवल किया इंटरनेशनली, बहुत सारे मुल्क देखे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी पता है, हाँ। उनकी वीकनेस भी पता है। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दे दिया, सर फॉर एग्जांपल मैंने आपको इख्तियार दे दिया है, हाँ, आप प्रेसिडेंट है इस टाइम हाँ। पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में क्या चेंज करना चाहते देखिए हैं? पाकिस्तान में मैं चेंज ये करूंगा कि सबसे पहले मैं जो है ना डिसेंट्रलाइज कर दूंगा, आपको अथॉरिटीज डिवाइड कर लूंगा और थोड़ा सा क्राइटेरिया कि कम से कम उनकी जिनकी जॉब्स हैं, जिनकी चीजें हैं, इतनी फुलफिल कर देंगे चीजें, रिक्वायरमेंट्स बेसिक नीड्स चीजें बन जाएंगी ताकि करप्शन चीजें हमारी खत्म हो। सही सही। करप्शन खत्म होगी करेंगे, तो सही, सही। ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज हम बनाएंगे, पॉलिसी स्ट्रिक्ट होंगी तो उसमें अमल होना शुरू हो जाएगा। तो पनिशमेंट प्लस रिवॉर्ड्स दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको पनिशमेंट ना दिखाई जाए तो इवन के ट्रैफिक का कानून को देख लेंगे, जितनी मर्जी आप अवेयरनेस दे दें, जितनी मर्जी आप Definitely, कोचिंग sir, कर लें, हाँ। कोई नहीं करता। तो हार्ड एंड फास्ट रूल भी बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक आप गल्फ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें ट्रैफिक का भी पता होता है कि एक सिग्नल भी ब्रेक नहीं करना, किसी को हमने हाथ नहीं उठा सकते, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सही, सकते। सही बात है। तो हमें पता हो इसका सजा कैसे मिलनी है और हमें इसके रिवार्ड्स भी पता हो कि एप्रिसिएशन कैसे मिलनी है। जब दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क हमारा महीने में ठीक हो करप्शन और सकता है। रूल्स होने Exactly, चाहिए, सब चीजें हमें definitely, पता है कि क्या हल सही, है। सही। कुरान और सुन्नत में हमें बताया हुआ है कि किस तरह बेशक, सही, सही। वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो उस वक्त के दौर में हमें जो बताई थी और हमें एसओपीज बताई थी, वो एसओपीज वाकई इंप्लीमेंट हो जाए तो हमारा मसला ही कोई नहीं है। सही बात है, सही है। बहुत आसान है। सर अगले 5-6 सालों में आप साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहाँ देखना चाहते हैं? और देखिए मैं चूंकि डाइवर्सिफाई पे काम कर रहे हैं, इस टाइम हमारे 3 सेगमेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग। ओवरऑल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स को। अच्छा। कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बल्कि डिजिटल मार्केटिंग में भी, और हम क्रिएटिविटी में काम कर रहे हैं और नेशन वाइड काम कर रहे हैं। सही है। हमारा सब ऑफिस लाहौर में भी है, कराची में भी है, हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अपने सर काम लाहौर और कराची में कौन देखता है? हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, वो सही, देखते सही, हैं। सही। तो कुछ सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान हम यहाँ से देखते हैं, साउथ पंजाब हमारी बेस है, बट ये है कि कुछ काम हमें वहां से मिलते हैं तो यहाँ ऑपरेट करते हैं, कुछ काम हमें यहाँ से मिलते हैं तो उन ऑफिस तो वहां पर भी सर इसी तरह का सेटअप है? नहीं, सारे वहाँ पे ऑफिस हमारे सब ऑफिस हैं, बड़ा स्टाफ नहीं है। हम्म। हमारा मेन प्रोडक्शन यही है, हमारी स्ट्रेंथ बिलबोर्ड नेटवर्क की तो साउथ प्रोडक्शन पंजाब सर में। वहां पर भी है? प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं है, प्रोडक्शन हम सेंट्रलाइज यहाँ से देखते हैं। ओके ओके। अब इसी तरह देख लें, किसी का लाहौर में ऑफिस है तो वो सेंट्रलाइज उसका लाहौर होगा, किसी का कराची है तो कराची होगा। सही, सही। तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक रीजन से देखा जाता है। तो हमारा रीजन चूंकि शुरू से यही है, तो इस रीजन की स्ट्रेंथ ये है कि हमें लेबर अच्छी मिल जाती है, हमें कॉस्ट कटिंग में हम हैं, हमारा मीडिया अपना है, हमारा प्रोडक्शन अपना है, हमारी स्ट्रेंथ अपनी है, हमारा बिलबोर्ड नेटवर्क अपना है। तो ये सारी चीजें हमारी जब अपनी इवेंट मैनेजमेंट की हमारी स्किल्स हैं वो हम देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को हम देख रहे हैं, तो हमारा मोर देन 200 का स्टाफ है तो सेंट्रलाइज है। बाकी जगह पे कम स्टाफ है, लेकिन यहाँ से बैठ के हम ऑपरेट इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपके साथ कन्वर्सेशन का। सर एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आजकल की यंग यूथ को, कुछ कोई एक मैसेज या कुछ बताना चाहें? मैसेज मैं वही बार बार दूंगा कि कोई भी काम करें आप उसको लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म कोई ना करें। शॉर्ट ठीक टर्म है। में कोई लाइफ नहीं है। आपका रिलेशन भी है तो उसको भी लॉन्ग टर्म देखें, हम्म। आपकी जॉब भी है तो उसको लॉन्ग टर्म देखें, आपका बिजनेस भी है तो उसमें देखिए रिजल्ट आपको आफ्टर सम टाइम ही मिलते हैं। सही, कभी सही। कभी ऐसा लग रहा होता है कि जब हम इवन कि जब न्यू अपॉइंटमेंट भी होती है, जॉब भी करते हैं, तो क्या लगता है यार ये मुझे कभी कंपनी अच्छी नहीं लग रही,
एम्प्लॉयर को अच्छा लग रहा होगा कि एम्प्लॉय ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ टाइम के गुजरने के बाद ना आपका माइंड सेट, आपकी केमिस्ट्री मिलने लग जाती है। सही सही अच्छा, फिर वही लोग होते हैं जो रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं, तो वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं, और जो आप कंपनी से एक्सपेक्ट कर रही होती है, जब उसको ग्रो मिलती है तो एक्सपेक्टेशन जो एम्प्लॉय की होती है वो फुलफिल करना शुरू कर सही देते हैं। सही इसकी एग्जांपल यही है कि मेरे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबको हमारी लाइफ अगर बिजनेस की 18-20 साल है, तो सबकी लाइफ, मेरे जितने भी बिजनेस हेड्स हैं सबकी लाइफ 15 साल से ऊपर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। तो बिजनेस हेड का मतलब यह है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जब उनकी लाइफ इतनी है तो इसका मतलब हर ये बंदा किसी भी सिक्योर हो सर गया। बिजनेस और कंपनी के लिए बहुत अच्छी कंपनी के लिए हाँ। बात है कि आपका एम्प्लॉय इतना पुराना यही हो। यही चीज देखी हाँ जी। जाती है। तो हमारे साथ क्या है कि हम फैमिली की तरह रहते हैं, हम्म, टीम वर्क हमारा बहुत अच्छा है, मेंटली बाउंडिंग्स हमारी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो सही। मैं समझता हूँ इन शॉर्ट मोरल ये है कि आप कोई भी काम करें, लॉन्ग टर्म करें, हम्म, कंसिस्टेंट करें, और आप जिस काम में हैं उसी में अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। तो अल्लाह सही, ताला सही। ने हर काम में बरकत है, हर काम में प्रॉफिट है, बट अपने आप को डाइवर्ट ना करें, डाइवर्सिफाई ना करें। हाँ, काम आपका कामयाब हो गया, आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपकी कंपनी बन चुकी है, आप उसमें मैक्सिमम टाइम सर्व कर चुके हैं, फिर आप और काम लें और असाइनमेंट्स लें। तो एक कंपनी में रह के आप 10 काम कर सकते हैं। तो मैं सही ये बात। कहूंगा कि आप इधर उधर करने की बजाय एक जगह फोकस रहें, हार्ड वर्कर, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। Thank you so much, sir. It was Welcome. amazing and inspiring session with you. Thank you so much, वेलकम, sir. वेलकम। Or all viewers, like, comment, and share.